इस युग के प्रथम तीर्थंकर प्रभु ऋषभनाथ भगवान के चरणों में कोटिशः नमन। परंपरा से हुए सभी अरिहंत परमात्माओं के चरणों में कोटिशः नमन। अनंत अनंत सिद्ध आत्माओं को नमन। मोक्ष मार्ग के साधक समस्त आचार्य उपाध्याय एवं साधु भगवंतों के चरणों में कोटिशः नमन। परम पूज्य परम उपकारी सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवंत के चरणों में कोटिशः नमन। उपस्थित आदरणीय मुनि भगवंत, आदरणीय साध्वी जी महाराज सब, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, चातुर्मास काल का आज 1/8 हिस्सा बीत गया और आज एक विशेष तिथि 14 की हम सबको प्राप्त हुई है। उसी को लक्ष्य में लेकर कुछ लोग पोषण भी कर रहे हैं, कुछ लोग तपस्या भी कर रहे हैं, उनकी अनुमोदना भी। इसके साथ ही जीवन में ज्ञान और आचरण इन दोनों का समन्वय हो सके, उसी लक्ष्य से सत्संग के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से आप हम सब भगवान महावीर के विचारों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज का विषय है हमारा प्रयत्न ऐसा हो जीवन में, प्रयत्न ऐसा हो जीवन में कि सुख का कारण बने। प्रयत्न ऐसा हो जीवन में कि सुख का कारण बने। ऐसे देखा जाए तो जो सुखी रहता है या दुखी रहता है, दोनों प्रकार के लोग इस संसार में अपने को मिलते हैं। पर चाहे सुखी रहने वाला हो या दुखी रहने वाला हो, वो जीवन में प्रयत्न कुछ न कुछ करता ही रहता है। यदि आप देखेंगे अपने जीवन में भी कि आप हमेशा सुखी रहते हैं, ऐसा भी नहीं है। कभी सुखी रहते हैं, कभी दुखी रहते हैं, लेकिन प्रयत्न रोज करते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता मेरे ख्याल से कि आप कहें कि आज मेरे पास कोई काम नहीं है। सुबह सुबह आपके अंदर से आवाज निकले आज कोई काम नहीं है। कोई ना कोई काम तो है ही, और काम है तो पुरुषार्थ भी है, प्रयत्न भी है। प्रयत्न सब कर रहे हैं, एक बच्चे से लेकर के एक बुजुर्ग तक। एक मरने वाले व्यक्ति को भी अपन कई बार बोलते हैं उसके बारे में, अरे कल तो मीटिंग में थे, अरे कल ही तो ये बॉम्बे से आए परचेस करके। और किसी किसी का तो ऐसा होता है कि बॉम्बे गए थे परचेस करने, चेन्नई गए थे परचेस करने, और कोई एक्सीडेंट हुआ या कुछ हुआ और वहीं पर डेथ हो गई। मतलब व्यक्ति प्रयत्न करते 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 चले जाता है, प्रयत्न छूटता ही नहीं है। एक बहन भी है घर में, तो सुबह से लेकर रात तक उसका कुछ ना कुछ प्रयत्न चल रहा है। और भाई है तो उनका भी चल रहा है। एक बच्चा है तो उसके भी टारगेट्स चल रहे हैं। मेरी यूनिट टेस्ट है, मेरी हाफ ईयरली है, मेरी एनुअल एग्जाम है, कुछ ना कुछ काम लगा हुआ है कोई व्यक्ति ऐसा दुनिया में जो पूरा फ्री है, जिसको कुछ काम करना बाकी नहीं? मिलेगा कोई? नहीं मिलेगा। तो परमात्मा ने भी यही कहा कि हर जीव प्रयत्न करता रहता है। इस संसार में सिर्फ मनुष्य नहीं, बल्कि हर प्राणी, चाहे जीव जंतु ही क्यों ना हो, सब प्रयत्न करते रहते हैं। प्रयत्न से अलग कोई भी नहीं है, और इस प्रयत्न को ही पुरुषार्थ कहते हैं। पर परमात्मा ने कहा कि यह पुरुषार्थ 4 प्रकार का होता रहता है। पूरे संसार के पुरुषार्थों को देखें, संसार के प्रयत्नों को देखें, तो जितने भी लोग जो भी काम कर रहे हैं, उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है। परमात्मा कहते हैं कि 4 पुरुषार्थ होते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है धर्म, दूसरा होता है अर्थ, तीसरा काम, और चौथा मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। काम को ही भोग कहा जाता है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, या धर्म, अर्थ, भोग, मोक्ष, ऐसे 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं। इन पुरुषार्थों का यदि हम तुलना करें तो सबसे अधिक पुरुषार्थ इन चारों में से कौन सा होता है? इन चारों में सबसे अधिक पुरुषार्थ किसका होता है? अर्थ का।
सबसे अधिक पुरुषार्थ अर्थ का होता है, उससे कम पुरुषार्थ किसका होता है? भोग का, और उससे कम धर्म का, और उससे कम मोक्ष का। ये आज के युग की तस्वीर आपने बिल्कुल सही बताई। सबसे अधिक अर्थ, उससे कम भोग, उससे कम धर्म, और उससे बहुत कम नगण्य मोक्ष का। क्या कहा है ज्ञानियों ने? वर्तमान आ काल मा मोक्ष मार्ग बहुलोप। इस काल में, इस कली काल में मोक्ष मार्ग का बहुत कुछ लोप हो गया है। मोक्ष का पुरुषार्थ करने वाले बिरले हैं। चलिए, ये तो हमने आज की स्टडी कर ली, आज का सर्वे कर लिया। पर इन चार पुरुषार्थों में प्राचीन काल में क्या व्यवस्था थी? प्राचीन काल में हमारे आचार्यों की, परमात्मा की, आचार्यों की, ज्ञानियों की दृष्टि क्या थी? तो जैसे जैसे ऐसे युग बदला, वैसे कुछ व्यवस्था बदली। एक समय था कि सबसे टॉप पर मोक्ष को माना जाता था, उससे नीचे धर्म को माना जाता था, उससे नीचे किसको? अर्थ को माना जाता था, और सबसे नीचे भोग को माना जाता था। ये प्राचीन काल की दृष्टि थी। फिर मध्यकाल आया, मतलब युग पलटा। ये समझ लीजिए कि दादा गुरुदेव के समय का, या और थोड़ा पहले जाए हरिभद्र सूरी जी आदि के समय का, मतलब आज से 1500 साल पहले तक का भी समय माने तो वो युग पलटा, युग बदला। और इतिहास कहता है कि कुछ विदेशी आक्रमण भी हुए, विदेशी घुसपैठ भी हुई, और इस कारण से संस्कृति का संक्रमण भी हुआ, संस्कृति का परिवर्तन भी हुआ, और स्थिति बदली, और एक चीज हट गई। कौन सी? ऊपर की चीज हट गई। जीवन का आदर्श अधिकांश लोगों की जिंदगी में कुछ रहा तो धर्म रहा। तो तीन बच गए, धर्म, अर्थ और काम। फिर थोड़ा युग और पलटा, जिसे हम आधुनिक काल कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। इसमें एक चीज और हट गई, प्राय हट गई। कौन सी? धर्म हट गया, और दो चीजें रह गई, अर्थ और भोग। जिसको हम धर्म कह रहे हैं आज हो रहा है, वो बहुत कम परसेंटेज में लोगों के द्वारा हो रहा है, और वो लोगों का जो धर्म है क्वालिटी वाइज देखें तो और कम हो रहा है। जो रुचि, जो उत्साह, जो आनंद 3 घंटे की फिल्म देखते हुए आता है, वो 3 घंटे का प्रतिक्रमण करते हुए नहीं आता। ये प्रायः दिख जाएगा हमें। करता है व्यक्ति, लेकिन करना पड़ता है इसलिए करता है, यह भी स्थिति वास्तव में सही है। तो ये परिवर्तन है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि आज का व्यक्ति जो कर रहा है वही वास्तविक है और वही संपूर्ण है और उसमें ही सत्य देखना होगा, ऐसा नहीं है। हमारे पास आधार के रूप में 3 युग हो गए, प्राचीन युग, मध्य युग और वर्तमान युग। हमें क्या करना, हमें क्या करना चाहिए, हमें फैसला करना होगा। हम सिर्फ अर्थ और भोग में सिमट के रह जाएं, या धर्म अर्थ भोग तक पहुंचे, या मोक्ष धर्म अर्थ और भोग इन चारों तक पहुंचे, हमें सोचना होगा। तो आज अपन चिंतन करते हैं उसी का। एक विचारधारा जो सिर्फ अर्थ और भोग को महत्व देती है, उसका नाम है भौतिक विचारधारा। उसका नाम है भौतिक विचारधारा, जो सिर्फ अर्थ और भोग इन दो को ही अपने जीवन का लक्ष्य मानती है, इन दो को ही अपने जीवन का लक्ष्य मानती है। इनमें भी कभी कभी कुछ लोग वहां तक नीचे गिर जाते हैं जो सिर्फ भोग को ही लक्ष्य मानते हैं, सिर्फ भोग को ही लक्ष्य मानते हैं। यदि हम एक सामान्य इंसान को देखें, जिसको हम सामान्य कहते हैं, जो अर्थ और भोग में लगा हुआ है, कमाता भी है और भोगता भी है, और दूसरा एक पशु को देखें, पशु को देखें, तो पशु में और इस इंसान में क्या अंतर दिखेगा? पशु के जीवन में भोग ही सब कुछ है, भोग ही सब कुछ है। उस भोग के लिए थोड़ा पुरुषार्थ करता है, वो नहीं करता ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें कोई नीति, नियम, मर्यादा कुछ नहीं होती, क्योंकि उसके लिए भोग सब कुछ है। उसने भोग नहीं छोड़ा, उसने भोग नहीं छोड़ा, लेकिन अर्थोपार्जन करना नहीं सीखा।
तो उसकी जिंदगी क्या बन गई? पशु की जिंदगी। आप देखो, एक गाय को घास खानी है, वो कभी नहीं देखेगी मेरा खेत है कि किसका खेत है, घुस जाएगी वो। मतलब उसको क्या चाहिए? बस भोग चाहिए। एक कुत्ता है, वो रोटी के टुकड़े के लिए दूसरे कुत्ते को काट खाता है, उसका मांस निकाल लेता है, क्योंकि उसके लिए भोग ही सब कुछ है। बस मुझे खाना है, मुझे होना। आप देखो कि गंदगी में कहीं पर चिकन वगैरह जहां कट होते हैं वहां पर गंदगी पड़ी रहती है, तो वहां कुत्ते भी, मक्खियां भिनभिनाती रहती है, बदबू आती रहती है, लेकिन पशु, कुत्ते, ढोर आदि क्या करते हैं? वहां पर जाकर के मुंह मारते हैं, क्योंकि उनके लिए क्या है? ये भोग का विषय। कैसा है, क्या है, कैसे मिल रहा है, क्या मर्यादा है, क्या नियम है, क्या नीतियां हैं, उनको कुछ नहीं पता। इसका मतलब यदि एक इंसान भी अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ भोग करे तो क्या बन जाएगा? वो पशु बन जाएगा। बनना है क्या मैं? बनना है क्या मैं? आज हो रहा है ऐसा, नहीं हो रहा है ऐसा नहीं। हम भोग को बहुत महत्व दे रहे हैं और भोग के लिए उधार भी लेना पड़ रहा, ले रहे हैं। मतलब चार्वाक मत है, एक चार्वाक दर्शन है, वो कहता है यावत जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घितम पीवेत। मतलब जब तक जीना है सुख से जियो, और यदि आपको ऋण लेकर के भी घी मिलता है तो घी पियो, भले ऋण लेकर के, कर्जा लेकर के। मतलब आपके जीवन में भोग मत छोड़ो। संसार में ऐसे ही हो रहा है। यदि दादाजी ने बहुत कमाया तो पिताजी ने थोड़ा कमाया, और बेटे ने कमाना तो बंद कर दिया लेकिन भोग बढ़ा दिया जीवन का। यह असंतुलन है, ये पूरा असंतुलन है। चलिए, ये तो नहीं होना चाहिए। ये तो हम पिछले 6 दिनों की चर्चा के आधार पर इतना तो समझेंगे कि इसमें जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कितना ही भोग भोग लो, आपको परमानेंट सुख नहीं मिलना। कहते हैं सोचा करता हूं भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। मतलब क्या? कि यदि अग्नि में अपन घी डालते हैं तो अपन सोचते हैं अग्नि तृप्त हो जाएगी, पर अग्नि क्या होती है? और भड़क जाती है, मानो कह रही मैं और प्यासी हो गई हूं। तो जिस चीज को, जिस सामग्री को, जिन भोग के विषयों को हम जितना भोगेंगे, हमारे अंदर में उतनी ही रिक्तता आती जाएगी, उतना ही खालीपन आते जाएगा, और हमें उन चीजों की ही नहीं, उनसे और एडवांस चीजों की भी आवश्यकता महसूस होगी। यदि अपन देखें टेलीफोन, यदि 1950 में घर में होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, या 1960 में, तो 1990 के आसपास पेजर आ गया। तो लोगों ने कहा पेजर आ गया मतलब चलते फिरते भी अपन मैसेज दे सकते हैं, ले सकते हैं। वो पेजर गया, 2000 में मोबाइल आ गया, 95-96 में मोबाइल आ गया। और मोबाइल आ गया तो ऐसा लगा कि मोबाइल से कितना काम हो जाता है, मतलब मोबाइल कितनी बड़ी जरूरत है। और लोगों ने कहा कि कैसा भी डब्बा रखो मोबाइल का, बस डब्बा रखो। लेकिन धीरे स्थिति बदली, 2012-13 के आसपास व्हाट्सएप आ गया, गूगल आ गया। अब क्या हो गया? अब स्मार्टफोन ही चाहिए, अब बाकी सबसे काम ही नहीं होगा। तो रिक्तता बढ़ती जा रही है, खालीपना बढ़ती जा रहा है, डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। अब पत्नी को भी मोबाइल चाहिए, पति को भी मोबाइल चाहिए, और यहां तक कि अब बोलते हैं कि 10वीं 11वीं के बच्चे को भी मोबाइल चाहिए। और अब स्थिति क्या आ गई पिछले 2 सालों में? पहली के बच्चे को भी मोबाइल चाहिए, और बाद में ऑफलाइन तो शुरू हो जाएगा, ऑफलाइन एजुकेशन शुरू हो जाएगा, लेकिन ये जो चस्का लग गया है ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। और इसका हश्र क्या हो रहा है, इसका परिणाम क्या हो रहा है कि 6ठी 7वीं का बच्चा भी देखने योग्य को छोड़ करके नहीं देखने योग्य चीजें उस मोबाइल में देखता है, और भीतर ही भीतर उसकी वासना तक तड़प भड़क जाती है, और भड़कती है तो वो हैरत अंग्रेज कारनामे कर डालता है। ये होता है, अक्सर होता है, और हो रहा है, तेजी से हो रहा है। कहते हैं किसी बच्चे ने कोई अपराध किया 18-19 साल की उम्र में, तो आश्चर्य, वही अपराध किया कैसे? जब पता किया गया तो पता पड़ा कि वो मूवी बहुत देखता था, पिक्चरें बहुत देखता था, तो पिक्चरें देखते देखते उसने ये सब सीखा। तो एक सर्वे किया गया किसी के द्वारा कि आखिर एक बच्चे को 20 साल की उम्र तक कितने बार गलत सीन्स देखने को मिलते हैं। तो आज से 20 साल पहले वो सर्वे आया, सर्वे रिपोर्ट आई कि लगभग टीवी और मूवी
इन दोनों के माध्यम से 2 लाख गलत सीन्स एक बच्चा 20 साल की उम्र में देख लेता है। अब 2 लाख बार यदि वो चीज स्ट्राइक हो रही है मन में, तो उसका इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अब आप सोचे कि मेरा बच्चा बॉम्बे जाए, बेंगलोर जाए, पूना जाए, गोवा जाए और बिगड़ करके नहीं आए, कैसे संभव है? आपको पता नहीं है उसकी कोमल चमड़ी में अंदर क्या चल रहा है, क्या भावनाएं चल रही है। और जब वो भावनाएं चलती है तो भावनाओं को स्वतंत्रता चाहिए, और जहां स्वतंत्रता मिल जाती है तो स्वच्छंदता सामने आ जाती है, और स्वच्छंदता सामने आ जाती है तो फिर वो कुल का गौरव क्या बन जाता है? कुल का नाश करने वाला। ये स्थिति आ रही है, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? तो रिस्पॉन्सिबल वो पीढ़ी नहीं है, वो एक व्यक्ति वो रिस्पॉन्सिबल जो टीवी घर में लेकर आया। उसने तो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट लाई थी, और 1980 में लाई थी, 1990 में लाई थी, 85 में लाई थी, और एशियाड देखने की लाई थी, या कोई पर्टिकुलर कार्य करने की लाई थी। वो एशियाड तो हो गया, वो ओलंपिक भी हो गया, उसके बाद सालों निकल गए, वो टीवी क्या बन गई? टीवी हमारे घर की मेंबर बन गई। घर के मेंबर अलग अलग हो सकते हैं, पति पत्नी से डाइवोर्स ले सकता है, लेकिन पति के पास इतनी ताकत नहीं कि टीवी से डाइवोर्स ले ले, बीवी से ले सकता है। तो स्थिति क्या है? ये भोगों के अंदर हम डूब गए, और जो भोगों में डूबा उसका जीवन डूब गया। ये एक एक करके बढ़ती जाती है इसकी स्टेज। पहले सिर्फ भावना होती है, फिर थोड़े इच्छा होती है, इच्छा से मेरी अपेक्षा होती है, अपेक्षा से तड़प आती है, तड़प से जिद आती है, और या जुनून आता है, और जुनून से तो फिर जिद आ जाती है, अब मुझे ये करना ही। एक पिताजी लेकर के आए अपने बेटे को, बहुत अच्छा परिवार, प्रतिदिन स्नात पूजा करने वाले पिताजी बेटे को लेकर आए। बेटे को बेंगलोर भेजा था 4 साल की स्टडी करने के लिए, और बच्चा जब घर आया तो घर में उसने कहा कि मुझे तो फला फला से शादी करना है। तो पिताजी ने पहले अपने लेवल पे पूरा समझा दिया, कुटुंब के लेवल पे पूरा समझा दिया, बात ओपन हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन बेटे ने कहा कि आप प्रूव करके बताओ कि मैं गलत हूं। तो बोले चलो महाराज साहब के पास चलो, लेकिन महाराज साहब भी नहीं समझा पाए। और कुछ दिन के पहले वो आए, बोले कि हो गई उसकी शादी, तो हो गई उसकी शादी। शादी नहीं हो गई, बल्कि संस्कृति खो गई। अब संस्कृति खो गई तो एक पीढ़ी के बाद, 2 पीढ़ी के बाद क्या होगा? पिताजी तो जाएंगे ऑफिस और संस्कार देगी मां, और यदि मां के पास संस्कार नहीं होंगे तो क्या होगा? तो ये स्थितियां क्यों आ रही है? क्योंकि हमने जीवन का सब कुछ किसको मान लिया? पहनो, अच्छा दिखाओ, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा सूंघो। व्यक्ति अंदर डिओड्रेंट लगाता है और बाहर सेंट लगाता है, सोचिए, और फिर भी काम नहीं चलता है, तो फिर रूम में भी कुछ अनेक प्रकार के कुछ उपक्रम कर लेता है। पर कितने ही कर ले, कितना ही कर ले, उसका सुख, उसका आनंद कितनी देर का? कितने ही डिओड्रेंट लगा ले, कितने ही पाउडर लगा ले, अगले इन साबुन से रगड़ रगड़ के क्यों नहाता है? क्योंकि वही चीजें बदबू देने लग जाती है, वही चीज नहीं सुहाती है। तो भोगों का कोई अंत नहीं है, भोगों का कोई अंत नहीं है। हमारे जीवन का अंत है, भोगों का अंत नहीं है। करना क्या होगा? ये जीवन का कुछ सदुपयोग करना है। जीवन की कुछ कीमत समझते हैं अपन, जीवन की कुछ वैल्यू यदि हमारे जीवन में, तो वो जीवन जीते हुए हमको उसको एनकेश करना पड़ेगा। हम सोचे कि जीवन की वैल्यू तो खूब है, मरना तो नहीं चाहता हूं मैं, इसलिए बीमारी आए तो मैं डॉक्टर से अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाऊंगा, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जाऊंगा। लेकिन फिर भी एक दिन ऐसा आएगा कि 20 डॉक्टर साथ में हो, लेकिन फिर भी मरने की बेला आएगी तो कोई बचा पाएगा क्या? ये अपन सब जानते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? जीवन की यदि वैल्यू समझते हैं तो भोगों से ऊपर उठना पड़ेगा, भोगों से ऊपर उठना पड़ेगा। आज आप देखो कि कुर्सी पर अधिक क्यों बैठना पड़ता है, क्या कारण है? आप अदरवाइज मत लीजिएगा इस बात को, लेकिन कुर्सी पर क्यों बैठना पड़ रहा है? आप बोलेंगे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो है, बात सही है, पर प्रॉब्लम आई कहां से? व्यक्ति ने जितना प्रमाद किया, शरीर ने उतने नखरे किए। जिसने प्रमाद कम किया, शरीर के नखरे भी कम हुए। लोगों ने सोचा शरीर के लिए सुविधा है, ये सोफा क्या है, शरीर के लिए सुविधा है, डाइनिंग टेबल क्या है, शरीर के लिए सुविधा है। पांवों की एक्सरसाइज हुई नहीं, नीचे बैठना रहा नहीं, प्रॉब्लम आ गई। और जितने अपन बैठे हैं, शायद मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हैं, पर कल हमको ही बैठना पड़ेगा।
ये हो सकता है क्योंकि जीवन शैली ऐसी बन गई, जितनी सुविधा है उतनी दुविधा पैदा हो रही है, उतनी अव्यवस्था पैदा हो रही है। इसका कारण क्या है? एक भोग। अब इस भोग से जुड़ा हुआ दूसरा पुरुषार्थ जुड़ जाता है। मनुष्य बोलता है मुझे भोग तो भोगना, लेकिन जानवरों की तरह नहीं भोगना, जानवरों की तरह नहीं भोगना कि सब्जी मंडी में घुसो भी, किसी दुकान में खाओ भी, वो पीछे से एक डंडा पड़े, ऐसा नहीं करना। तो फिर उसके लिए क्या चाहिए? उस भोग को करने के लिए व्यक्ति ने जीवन में अर्थ को जोड़ लिया कि भैया अपना पैसा रहेगा, अपनी प्रॉपर्टी रहेगी, रहेगा, अपनी ज्वेलरी रहेगी, अपना सब कुछ रहेगा, अपने अधिकार क्षेत्र की चीज रहेगी, तो फिर कोई हम पर उंगली नहीं उठा सकता। चलिए, बहुत अच्छी सोच है आपकी, लेकिन इसका फल भी क्या निकला? इसका फल भी क्या निकला? यदि जीवन में अर्थ बढ़ा तो बदले में क्या बढ़ा? भोग बढ़ा। जीवन में अर्थ बढ़ा तो भोग बढ़ा। आज हर देश की अर्थनीति क्या बोल रही है? इकोनॉमिक ग्रोथ क्या बोल रही है? वो यही बोल रही है कि बस खूब उत्पादन करो, खूब प्रोडक्शन करो, जीडीपी अच्छा होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस व्यक्ति के पास दिशा नहीं है, उस पैसे का उपयोग कहां करना है? चाकू तो मिल गया, लेकिन चाकू का उपयोग कहां करना है? वो कहां करेगा? वो भोग में ही करेगा। तो अर्थ जितना बढ़ रहा है उतने ही क्या बढ़ रहा है? उस अनुपात में भोग बढ़ रहा है। और जितना भोग बढ़ रहा है मतलब बीमारी बढ़ रही है, दुख बढ़ रहे हैं, संताप बढ़ रहे हैं। तो एक तरह से हमारा अर्थ भी बढ़ते हुए भी क्या हो रहा है? वो हमारे सुख को बढ़ा रहा है कि दुख को बढ़ा रहा है? दुख को बढ़ा रहा है। जबकि पहले की परिभाषा ऐसी नहीं थी। पहले की परिभाषा ऐसी नहीं थी। क्या बोला गया था? धनात् धर्म विद्या ददाति विनियम विनियाद याति पात्रताम पात्रत्वात्। पात्रता से क्या प्राप्त होता है? धनम आपनोति। और धनात् धर्म, और उसके बाद फिर क्या? तथा सुखम। धन से धर्म आएगा और फिर धर्म से सुख मिलेगा। मतलब यह दृष्टि बिल्कुल क्लियर थी कि धन से सुख नहीं मिलेगा। धन से 3 काल में किसी को सुख नहीं मिला। धन से यदि आपने धर्म किया तो सुख मिलेगा, लेकिन धन से यदि सुख चाहोगे तो कभी नहीं मिलेगा। कोई व्यक्ति टेंशन में है, बिजनेस के टेंशन से, और उसको कहा जाए कि सोने के पलंग पर सुलाएंगे तुमको, सुख मिलेगा उसको कि नहीं मिलेगा? जिसके मन में शांति नहीं है, उसको बाहर में कितनी व्यवस्था दे दो, कितनी सुविधा दे दो, कितनी विलासिता दे दो, वो सुखी हो पाएगा क्या? तो एक चिंतन करना है कि यदि भोग से अर्थ तक आ गए तो हम ये ना सोचे कि हम पशु से ऊपर उठ गए, क्योंकि हमारी दिशा तो किसकी ओर जाने की है? पशु की ओर जाने की है। बस अंतर इतना है कि पशु दूसरे की संपत्ति में जाकर के कुछ पाना चाहता है, और हमने अपनी संपत्ति प्राप्त कर ली और उससे कुछ पाना चाहते हैं। बस इतने अंतर है। लेकिन भोग दोनों की मजबूरियां हैं, दोनों की कमजोरियां हैं। और जहां भोग ही भोग है वहां पर न धर्म है और न मोक्ष है और न सुख है। जस्टी के बात बताइए, कुछ कमी है क्या हमारी जिंदगी में? आपने सुबह से, मान लीजिए जो बहनें बाहर से आई, तो सुबह से क्या किया अभी तक? अधिकांश लोगों से बोले प्रतिक्रमण किया? नहीं। माला की? नहीं। मंदिर किया? हाँ, बस या तो 2 मिनट दर्शन करके यहां आ गए, या फिर यहां से 2 मिनट दर्शन करके चले जाएंगे, तो एक मंदिर का भी नाम हो जाएगा और एक प्रवचन का भी नाम हो जाएगा। लेकिन जिएंगे कैसे बाद में? तो वही उसी स्टाइल में। मतलब स्टाइल क्या है कि जाने के बाद भोजन बनाना है, और भोजन के बाद भोजन करना है, कराना है, फिर उसके बाद सार संभाल करना है, उसके बाद थोड़ा सोना है, थोड़ी टीवी देखना है, थोड़ा बच्चों से बात करना है, फिर शाम का भोजन बनाना है और शाम का भोजन करना है, फिर रात को थोड़ा गप्पे मारना है या लड़ना है, टीवी देखना है, मोबाइल पे जो दिन भर के छूट गए वो सबसे बात करना है, और अंत में क्या करना है? फिर प्रमाद करना है। तो इसमें क्या, कौन सा पुरुषार्थ हुआ देखा जाए तो 2 ही पुरुषार्थ हुए। जितना आपने भोजन बनाया बच्चों के लिए, परिवार के लिए, अपने लिए, ये सब अर्थ का पुरुषार्थ है। वस्तु का संचय कर रहे हैं आप, वस्तु की प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं। और उसके बाद जब आप खुद भोजन कर रहे हैं तब समझिए क्या कर रहे हैं? आप भोग उपभोग कर रहे हैं। फिर उसके बाद भोजन कर लिया, फिर वापस चौका समेट रहे हैं, फिर अर्थ का पुरुषार्थ। और फिर वापस सो रहे हैं, भोग का पुरुषार्थ। टीवी देख रहे हैं, भोग का पुरुषार्थ। भोजन की व्यवस्था शाम की, अर्थ का पुरुषार्थ। फिर भोजन कर रहे हैं, भोग का पुरुषार्थ। उसके बाद गप्पे मार रहे हैं, भोग का पुरुषार्थ। और उसके बाद टीवी देख रहे हैं, भोग का पुरुषार्थ। रात को सो गए, भोग का पुरुषार्थ।
भोग और अर्थ, भोग और अर्थ, भोग और अर्थ चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो जीवन का मूल्य क्या? आखिर में क्या लेकर जाएंगे? कुछ भी साथ में रहेगा? ये अर्थ छूट जाएगा, और चूंकि अर्थ छूट जाएगा तो भोग के विषय भी यहीं छूट जाएंगे, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। तो इस भौतिक विचारधारा में जीना है या नहीं जीना, और फिर इसका एंड नहीं है, इसका एंड नहीं है। मतलब आप सोचो कि इतना भोग लें या इतना अर्थ प्राप्त हो जाए तो सफिशिएंट है, ऐसा आपके पास कोई नियंत्रक नहीं है, कोई कंट्रोलर नहीं है। मतलब घोड़ा हो और लगाम नहीं हो तो घोड़े को कौन कंट्रोल करेगा? अर्थ और भोग तो हमेशा क्या करते हैं? उकसाते हैं, हमारे को उकसाते हैं। भाई मौके की दुकान मिल रही है, एक दुकान और बढ़ा लो, क्योंकि दुकान इतनी वैल्यूएबल मिल रही है। क्या करा? वो एक अवसर आया जिसको हम अपॉर्चुनिटी बोलेंगे, अवसर बोलेंगे, और उसमें क्या करा? एक दुकान खरीद ली बस। अब दुकान खरीदी मतलब एक चक्रव्यूह शुरू। कई लोगों के पास पैसा खूब है लेकिन फिर भी कमाना नहीं छोड़ पाते। तो क्यों नहीं छोड़ पाते? क्योंकि कमाने का व्यसन हो गया। जैसे भोग का व्यसन होता है, ऐसे अर्थ का व्यसन हो गया। ये लत है, बुरी लत है, ये छूट नहीं रही। तो क्या कर रहे हैं? जिंदगी के अंतिम क्षण तक कमाना 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 चल रहा है। दो भाई थे, सच्ची घटना है, कुछ दिन पहले की घटना है। जीवन में कुछ सौभाग्य आया कि उसमें से एक भाई की जीवन की तस्वीर बदल गई, लेकिन बहुत बिगड़ने के बाद बदली। दोनों भाई बिल्कुल प्रेम जबरदस्त, और दोनों भाइयों के बीच में घटना घटी, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद का निपटारे में कुछ थोड़ा कम और कुछ ज्यादा, ऐसा कुछ डिफरेंस, और एक बहुत बड़ा प्लॉट, और उस प्लॉट को बीच में से विभाग कर दिया गया, एक तेरा एक मेरा। और बड़े भाई के मन में इतना सा विचार कि छोटे भाई का थोड़ा सा प्लॉट का हिस्सा मिल जाए तो पीछे तक की रोड बन जाए। और स्थिति कैसी कि विवाद गहराता गया, और इतना गहरा गया कि वहीं पर पहुंचे, और पहुंच करके दोनों में फैसला करने की बात आई। फैसला तो नहीं हो पाया, लेकिन छोटे भाई ने कहा कि मैं दूंगा नहीं, और बड़े भाई ने कहा कि मुझे लेना है, कि मेरा इसके बिना काम चलेगा नहीं। और स्थिति हो गई कि कुछ ऐसा बना कि छोटे भाई ने कहा कि निकल करके देख तू इस प्लॉट से। तो जो रोड बाहर की ओर ले जाती थी वहीं जाकर के खड़ा हो गया गेट पर, और बड़े भाई ने गुस्से में आवेश जगा, और क्या किया? गाड़ी में बैठा ड्राइवर को बोला बाहर हट, मैं बैठता हूं। और बैठ करके उसने क्या किया? गाड़ी को चलाना चालू किया, और जोरदार एक डैश मारी, और छोटा भाई क्या हुआ? उछल पड़ा, और वो उछला और उसकी स्थिति खराब, और बड़ा भाई आगे बढ़ गया। और आगे बढ़ने के बाद विचार आया कि मैंने क्या कर दिया, क्या करा? तो पलट करके आने के बाद भाई को तो जिंदगी भर के लिए जख्म हो जाए ऐसी चोट लगी, फिर भी हॉस्पिटल ले गया। एक हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं हुआ, दूसरे में नहीं, तीसरे में ले गया। आखिरकार इलाज तो हुआ, लेकिन वो असहाय हो गया जिंदगी भर के लिए। और दूसरा भाई कहां पहुंच गया? दूसरे भाई को जेल जाना पड़ा। बड़े भाई का जेल से मैसेज आया कि मुझे अब क्या करना चाहिए, पश्चाताप के आंसू निकल रहे हैं, मैंने गलती की है। स्वयं हॉस्पिटल भी ले गया, लेकिन जिस समय गलती करने का समय था, उस समय अपने आप को रोक नहीं पाया। क्यों नहीं रोक पाया? उस समय कौन मुख्य हो गया? धर्म की शिक्षा तो एक तरफ रह गई, और अर्थ और भोग में कैसा डूब गया? एक्चुअली अर्थ में भी क्यों डूबता है व्यक्ति? क्योंकि उसका लक्ष्य तो भोग ही है, उसका साध्य भोग है। तो भोग की चाह में अर्थ में पड़ता है, और अर्थ में डूब जाता है, और धर्म को भूल जाता है। तो ऐसा धन कभी सुख दे सकता है क्या? ऐसा धन कभी सुख नहीं दे सकता। हमारी भी स्थिति ऐसी है। कई बार आवेश आते हैं, लेकिन हम कंट्रोल कर लेते हैं किसी तरह, वो दब जाते हैं। पर कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि स्पीड तेज हो और अच्छा ड्राइवर भी हो, और ब्रेक लगाने का समय नहीं मिले, तो एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? तो ठीक उसी प्रकार से हमारी भी कई बार नौबत आ जाती है। कई बार आवेश में व्यक्ति बोलता है पत्नी को निकल जाए यहां से, और कई पत्नी निकल जाए, फिर क्या होगा? एक घर में ऐसे ही हुआ, पति पत्नी में झगड़ा हुआ, 3 घंटे तक झगड़ा चला। पति ने कहा निकल जाए यहां से, और पति चला गया दुकान पर थोड़ी देर बाद, और पत्नी वास्तव में क्या हो गई? निकल गई।
रात भर पति सो नहीं पाया, ढूंढता रहा पत्नी को और पत्नी मिली नहीं। सुबह जाकर के उसको तब चैन मिला जब पत्नी ने फोन लगाया कि मैं यहां पर हूं, आना हो तो आकर ले जाओ मुझे। तो पति गिड़गिड़ाते हुए गया और उसको लेकर आया। यह घटना सामान्य हो गई है, सामान्य हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि जीवन में अर्थ और भोग इतना बढ़ गया कि मेरी बात, मेरी अकड़, मेरी पहचान, मेरी पूछ परख, ये मेरी इतनी बढ़ गई कि जितना अर्थ कमाया उससे एक तो मान बढ़ा, अहंकार बढ़ा, और दूसरा भोग बढ़ गया। अहंकार का ही भोग है जो दिखता नहीं है, और वस्तु का ही भोग है जो दिखता है। लेकिन ये सब बढ़ गया किसके कारण से? किसके कारण से? ये भौतिक विचारधारा के होने से, अर्थ और भोग के कारण से। क्या करना चाहिए? इससे ऊपर उठे। यदि किसी की जरूरत है क्या हमारे को? पैसा हर चीज का सॉल्यूशन है क्या? संपत्ति हर चीज का सॉल्यूशन है क्या? कुछ और चाहिए। वो क्या चीज है? जो मन पर काम करे, जो मन को ठीक करे। वो चीज क्या है? उसका नाम धर्म है, उसका नाम धर्म है। अब ये धर्म तीसरे नंबर पर आ गया। सबसे नीचे कौन? तो भोग, उससे ऊपर अर्थ, और अर्थ से ऊपर धर्म। अब इन तीनों को जोड़ दिया जाए, इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो ये भौतिक विचारधारा नहीं रही। अब ये क्या बन गई? इसको बोलते हैं नैतिक विचारधारा। ये कौन सी विचारधारा बन गई? नैतिक विचारधारा। नैतिक विचारधारा ये कहती है आप भोग भोगो, आप अर्थोपार्जन भी करो, लेकिन कंट्रोल किसका हो? धर्म का हो। मतलब आप गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ, आप गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ, लेकिन आपका ब्रेक भी अच्छा करो, आपका पांव भी ब्रेक पर जाना चाहिए। जैसे जैसे एक्सीलेटर दबता है तो वैसे ही पांव दबे नहीं, लेकिन कम से कम पांव कहां रखा रहना चाहिए? दूसरा ब्रेक पर, कि कभी ब्रेक लगाना पड़ सकता है। तो जिसके जीवन में अर्थ और भोग से ऊपर उठने की भावना होती है, वो कहां पहुंचता है? वो तीसरा धर्म को अपने जीवन से जोड़ता है। ये थी विचारधारा, नैतिक विचारधारा। ये नैतिक विचारधारा सिर्फ जैन धर्म की नहीं है, ये मध्यकाल की संस्कृति रही, ये मध्यकाल की संस्कृति रही। अपन सुनते हैं सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ये क्या चीज थी? ये क्या चीज थी? कि भैया सादा जीवन और उच्च विचार। जीवन कैसा हो? सिंपल, और विचार कैसे हो? ऊंचे। अर्थ और भोग के साथ धर्म का समन्वय कर लो। कई लोग आज भी इस युग में लाखों का दान देते हैं, लाखों का, यहां तक कि करोड़ों का भी देते हैं। लेकिन जब वो स्वयं सफर करते हैं तो ट्रेन में भी सफर कर लेते हैं, फ्लाइट उपलब्ध है फिर भी नहीं करते। तो उनसे पूछते हैं कि आप एक तरफ इतना दान पुण्य करते हो और इतना जीवन जीते हो ऐसे, तो बोलते हैं कि नहीं, सादे जीवन में आनंद है, सादगी में आनंद है। उनके जीवन का प्रिंसिपल वो बनाया उन्होंने। मिलते हैं आपको कभी ऐसे लोग? इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? यदि आपको धन का उपयोग करना तो किसके लिए करो? तो पहले दूसरों के लिए करो। एक विचार करो कि आज जैसे कई लोग उपवास कर रहे हैं, तो ये उपवास ये सुखी रह सकते हैं, मतलब त्याग करके सुखी रह सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं जी लूंगा? तो यदि किसी को और को भूख है तो पहले उसको रोटी दे दूं, मैं तो जी लूंगा। ऐसा कॉन्फिडेंस जो रखते हैं वो क्या करते हैं? वो बोलते हैं कि धन किसके लिए? पहले दूसरों के लिए, यहां तक के लिए परिवार के लिए भी धन लगाते हैं, तो वो परिवार की भी सेवा करने के लिए लगाते हैं। और कभी जरूरत पड़ती है तो वसुदेव कुटुंबकम मान करके, कि पूरी वसुधा मेरा क्या है? कुटुंब है। अनंत जन्मों में सबके साथ माता पिता का रिश्ता बनाया होगा, तो ये सब मेरे माता पिता जैसे ही तो हैं। तो आज ये दुखी जीवन जी रहे हैं, कोई बात नहीं, इनकी मदद कर दूं। मतलब पहले किसके लिए धन? पहले दूसरों के लिए, दूसरों के लिए धन, और अपने लिए क्या? बता सकते हैं आप? अपने लिए क्या? अपने लिए संतुष्टि, और संतुष्टि ही धर्म है। अपने लिए संतुष्टि और दूसरे के लिए क्या? धन। मतलब उसके भूख से वो असंतुष्ट है, तो उसको तो मैं भोजन दे दूं, और मैं बिना भोजन के भी संतुष्ट हो सकता हूं। तो अपनी कैपेसिटी बढ़ा ली और अपनी संतुष्टि का लेवल बढ़ा लिया। और जो संतुष्ट ज्यादा हो जाता है उसको आवश्यकता नहीं पड़ती इन बैसाखियों की, अर्थ और भोग की।
अर्थ और भोग तो वास्तव में बैसाखी है। जो स्वयं कमजोर होता है उसको इनकी आवश्यकता पड़ती है। आप यदि टू व्हीलर पर जा रहे हैं, आप टू व्हीलर पर जा रहे हैं, पति पत्नी है मान लीजिए, और रास्ते में देखा एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने पड़ोसी, लेकिन थोड़े स्थिति में लाचार, या उनको कोई छोड़ने वाला लेने वाला नहीं, और देखा प्रवचन से छूटे हैं, ये भी जा रहे हैं घर, तो पत्नी ने फौरन बोला श्रावक जी को कि आप गाड़ी रोक दो, मैं पैदल आ जाती हूं, मेरी तो उम्र है चलने की अभी, लेकिन इन लाचार व्यक्ति को आप स्कूटर पर बिठा लो, बाइक पर बिठा लो और इनको घर छोड़ दो। तो समझ जाइए कौन सुखी होगा, कौन सुखी होगा। वो बुजुर्ग व्यक्ति तो सुखी हो गई, लेकिन जिसने त्याग किया, जिसने बलिदान दिया, उसको सुख मिला, नहीं मिला ऐसा हो ही नहीं सकता। पर किससे मिला, किससे मिला? त्याग से भी सुख नहीं है, त्याग से भी सुख नहीं है, त्याग से भी सुख नहीं। एक जेल में रहने वाला व्यक्ति कितना बड़ा त्यागी है, पर सुखी तो नहीं है। फिर किससे सुखी है? छोड़ने से सुखी नहीं है, मन की संतुष्टि से। उसने छोड़ा पहले कि पहले मन की संतुष्टि का लेवल बढ़ा लिया। क्या बढ़ाया? जैसे ही उसने सोचा मैं इसके बिना जी लूंगी, मैं पैदल चली जाऊंगी, मेरे को क्या दिक्कत, बस वैसे ही उसकी संतुष्टि का लेवल बढ़ गया कि अब स्कूटर की आवश्यकता नहीं है उसको। भले स्कूटर पे बैठी है अभी, लेकिन अब स्कूटर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने अपनी संतुष्टि का लेवल बढ़ा लिया। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, इसके बिना जी लूंगी मैं, इसके बिना चली जाऊंगी। 1 किलोमीटर तो है, एक व्यक्ति बोलेगा 1 किलोमीटर है, और दूसरा व्यक्ति क्या बोलेगा 1 किलोमीटर ही तो है। ये असंतुष्ट और संतुष्ट की निशानी। तो उसने सुख पा लिया सीट छोड़ करके, और बुजुर्ग व्यक्ति ने पाया सुख सीट पा करके। लेकिन आश्चर्य किसका है कि जिसने सीट भी छोड़ दी और सुखी हो गया। कारण क्या? संतुष्टि। और ये संतुष्टि किससे मिली उसको? ये त्याग की प्रेरणा, ये आनंद से जीने की प्रेरणा, ये तप की प्रेरणा, ये किससे मिली? अब यदि उसके बैकग्राउंड में जाएं तो हो सकता है वो महाराज साहब के साथ विहार में जाती हो सकता है वो अक्सर पति के ऑब्सेंस में यहां पैदल ही आती हो सकता है कि उसने जीवन में कभी नवाणु किया हो, तीर्थ यात्राएं खूब की हो, तो उसको कॉन्फिडेंस है कि मैं चल सकती हूं 1 किलोमीटर। शायद आपके पोते को कॉन्फिडेंस अभी तक नहीं आया हो कि मैं सैलून तक भी जा रहा हूं तो बिना गाड़ी के जा सकता हूं, जबकि शायद हो सकता है 100 कदम पर। यह अपने अपने कॉन्फिडेंस की बात है। पर जो धर्म से जुड़ता है तो धर्म की थ्योरी और धर्म का प्रैक्टिकल का निचोड़ यह निकलता है कि उसके संतुष्टि का लेवल बिना अर्थ के और बिना भोग के बढ़ जाता है। तो इसलिए क्या होता है, वह व्यक्ति सुखी रहता है। इसलिए क्या कहा गया कि आप यदि अर्थोपार्जन करो तो अर्थोपार्जन का लक्ष्य भोग नहीं होना चाहिए। भले अर्थोपार्जन करो, अर्थोपार्जन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? धर्म होना चाहिए। यदि आप अर्थ का उपयोग धर्म में करते हैं, आप एक मंदिर बनाते हैं, उपाश्रय बनाते हैं, मूर्ति भराते हैं, या किसी जरूरतमंद की सेवा करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? अर्थ का उपयोग धर्म में कर रहे हैं। और धर्म से किसको प्राप्त करेंगे? आप सुख को प्राप्त करेंगे। धनात् धर्मा तथा सुखम। मतलब अर्थ से सुख का कोई शॉर्टकट ही नहीं है। अर्थ से आपको धर्म में जाना ही पड़ेगा और धर्म से ही आप सुखी होंगे। हाँ, मतलब अर्थ का इन्वेस्टमेंट या तो भोग में करो या फिर धर्म में करो। तो यदि आप अर्थ का उपयोग धर्म में करते हैं तो उससे क्या मिलेगा आपको? वो धर्म के निकट रहने से आपकी पवित्रता बढ़ेगी, आपकी शुद्धता बढ़ेगी, आपकी निखालिसता बढ़ेगी, आपका मन खाली होगा भोगों से जो आज रचा पचा है। सुबह सुबह मोबाइल दिखता है, सुबह सुबह टीवी दिखती है, और थोड़ा समय बाद आएगा ये पॉप सॉन्ग वगैरह चलेंगे सुबह सुबह अपने घर में जहां भक्तामर चलते हैं अभी। ये सब स्थितियां आने वाली है। तो ये सब जब चलेंगे तो कौन चला जाएगा? धर्म चला जाएगा। और धर्म चला जाएगा तो उस घर का सुकून चला जाएगा, शांति चली जाएगी। कई घर ऐसे भी देखे कि स्थिति बिल्कुल नाजुक हो गई, मतलब पैसा चला गया, दिवालिया भी हो गए, लेकिन भाइयों ने आपस में साथ रहना नहीं छोड़ा, तो टिक गए वापस उनकी स्थिति संभल गई। क्यों संभल गई? क्योंकि उनके जीवन में धर्म टिका रहा। नहीं तो क्या होता, एक दूसरे पर इल्जाम लगते अर्थ और भोग के चक्कर में,
एक दूसरे पर दोषारोपण होता, एक दूसरे की कमियों को इतना उभारा जाता कि तेरे कारण से नुकसान हुआ, तेरे कारण से नुकसान हुआ। ये सब क्यों होता? क्योंकि अर्थ की लिप्सा, अर्थ की लोलुपता, अर्थ की मूर्छा ये विघटन कर देती है। तो ये न हो उसके लिए किसका साथ चाहिए? धर्म का। इसलिए धर्म हर जगह जरूरी पड़ेगा। धर्म की जरूरत दुकान पर भी है, धर्म की जरूरत घर में भी है, धर्म की जगह जरूरत परिवार में भी है, हर जगह है। कैसे? तो धर्म शब्द की नहीं, धर्म से प्राप्त जो शिक्षाएं जीवन में उतर जाती है, अंदर आत्मसात हो जाती है, और दया, करुणा, समता, सहजता, सहनशीलता, इसके सद्गुण जब बढ़ जाते हैं तो उनकी उपयोगिता हर जगह आती है। इसलिए अपना सच्चा साथी कौन? धर्म है। यदि हम सोचें कि चाहे कितने ही क्लोज रिलेशन हो, माता पिता ही क्यों ना हो, लेकिन 24 घंटे उनके साथ कभी नहीं रह सकते। 24 घंटे कोई एक सदस्य अपने परिवार के जिसके साथ हम हमेशा रह सकते हैं, मिलेगा कोई? बच्चा ही 5 साल का होता है तो भले ही रोता रहे, मम्मी क्या करती है? बैठ, स्कूल बस में बैठ, चल जा। अब 6 घंटे उसको अलग ही रहना है मम्मी से। बड़ा होता है तो पत्नी के साथ 24 घंटे नहीं रह सकता, और बड़ा हुआ तो बच्चे और पोते पति जिस रूम में वो है उस रूम में फटकते भी नहीं, जीना पड़ता है अकेले। फॉरेन चला गया व्यक्ति, किसके साथ जिएगा? सब तो यहीं छोड़ गया, लेकिन उसके साथ एक चीज रहेगी, कौन? धर्म। पर वो धर्म कैसा? फिर वापस कि वो शब्दों में ना हो, वो शब्दों में ना हो, वो कैसा हो? वो उतर जाए। आप कितनी अच्छी चीज खाओ, आप कितनी अच्छी चीज खाओ, लेकिन उसकी वैल्यू कब? जब वो पच जाए अंदर, जब पच जाए। यदि आपने काजू कतली भी खा ली और बहुत भूख थी, चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने 500 ग्राम खा ली, लेकिन आपको हॉस्पिटल जाने से कौन रोकेगा? यदि वो पचेगी तो, और नहीं पची तो? कई बार जो बहुत मेहनत करते हैं 1 कटोरी भर करके घी खा लेते हैं। मारवाड़ में सुनते हैं पहले का ऐसा समय भी था, लेकिन वो क्या करते थे? साथ में पचाते भी थे। अब धर्म की खुराक तो हम लेते हैं, लेकिन धर्म को पचाया नहीं यदि जीवन में, धर्म का रूपांतरण सद्गुणों के रूप में नहीं हुआ, तो फिर यह धर्म भी कार्यकारी नहीं होगा। तो फिर हम धर्म करते हुए भी धर्म के बिना ही हैं, और जब धर्म के बिना है तो फिर हम असहाय हैं, क्योंकि अर्थ और भोग कभी हमको सुख देने वाले नहीं है। दुकान पर भी स्ट्रेस पैदा होने के तो कई कारण मिलेंगे, लेकिन स्ट्रेस रिमूव करने का कारण तो एक ही मिलेगा, और वो क्या है? वो धर्म। पेमेंट नहीं आया, धर्म ने बोला कर्म का उदय है, थोड़ा शांति रख, पुरुषार्थ कर। तो शांति के साथ पुरुषार्थ कर रहा है तो स्ट्रेस लिमिट में है। और नहीं तो आवेश बढ़ गया, पेमेंट नहीं आया, ठीक है, धमकी दी, धमकी से काम नहीं हुआ, सुपारी दी, सुपारी से काम नहीं हुआ, खुद ही कर डाला। ये धवल सेठ वगैरह के उदाहरण क्यों मिलते हैं अपने को? ये सिर्फ इतिहास की उदाहरण नहीं है, ये वर्तमान की भी उदाहरण मिलेंगे। तो ये क्यों होता है? क्योंकि अर्थ की प्राप्ति और भोग की प्राप्ति में व्यक्ति भावना से शुरू करता है और कहां पहुंच जाता है? जुनून तक पहुंच जाता है, उसको जुनून आ जाता है। आज मुकेश अंबानी वगैरह वो क्या है वास्तव में देखा जाए तो? जुनून है। आवश्यकता नहीं धन की, लेकिन फिर भी कमा रहे हैं, विस्तारवादी दृष्टिकोण है, तो बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, पर इसका अंत नहीं कुछ। एक दिन मुकेश अंबानी धीरू अंबानी के समान किसी जगह चले जाएंगे और पैसा कहाँ रह जाएगा? यही रह जाएगा। तो हमको उस दौड़ में शामिल होना कि नहीं होना, ये किसको सोचना? कृष्ण और सुदामा, कृष्ण और सुदामा, इन दोनों की जिंदगी में सुख था, इन दोनों की जिंदगी में सुख था। क्यों था? यदि पुण्य के उदय से सुख होता तो पुण्य की वजह से अर्थ मिलता, भोग मिलता, तो कृष्ण को सुखी होना था, सुदामा को सुखी नहीं होना था। लेकिन दोनों सुखी थे। दोनों क्यों सुखी थे? दोनों क्यों सुखी थे? क्योंकि दोनों के भीतर में क्या था? अपन बोलते हैं कृष्ण की अनासक्ति थी, कृष्ण की अनासक्ति में सुख था, और सुदामा के अभाव में भी सुख था। सुदामा को अभाव था, मतलब उसके पास वस्तुएं नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी, लेकिन सुख था। और कृष्ण की अनासक्ति थी उन वस्तुओं में, उन महलों में, तो इसलिए वो सुखी थे। तो सुख का फॉर्मूला क्या है? सुख का फॉर्मूला संतुष्टि है। दोनों संतुष्ट थे, दोनों संतुष्ट थे, इसलिए दोनों की दोस्ती भी नहीं छूटी। और दोस्ती नहीं छूटी इसका मतलब सहृदयता नहीं छूटी, एक दूसरे के प्रति आत्मीयता नहीं छूटी।
बड़े छोटे का भेद नहीं आया, अहंकार नहीं आया। यदि कृष्ण को अहंकार होता तो शायद रंग महल में कुछ लीलाएं करते रहते, सुदामा को लेने नहीं जाते, सुदामा के पाद प्रक्षालन नहीं करते, सुदामा के लिए इतनी व्यवस्था नहीं करते। लेकिन कृष्ण ने अपने आप को ट्रेंड कैसा किया, कृष्ण ने अपने आप को ट्रेंड कैसा किया, सुदामा ने अपने आप को ट्रेंड कैसा किया। बस वही ट्रेनिंग की हमको आवश्यकता है। किस बात की? ये बाहर की व्यवस्था, बाहर की व्यवस्था तो पुण्य आश्रित है। पुण्य होगा तो आपको बाहर की चकाचौंध मिलेगी, शायद आप भी रोक नहीं पाएंगे। और पाप का उदय होगा तो चाहे कितनी संपत्ति है अब्जों की, फिर भी खत्म हो जाएगी, आप रोक नहीं पाएंगे। तो ये बाहर की व्यवस्था तो पुण्य और पाप के आश्रित है। लेकिन इसमें मुझे कितनी आसक्ति करना कि नहीं करना, मुझे कितना इसमें जुड़ना और कितना नहीं जुड़ना, मुझे कितना इस पर निर्भर होना और कितना नहीं होना, ये किसके हाथ में? ये हमारे हाथ में। तो हमें वास्तव में बाहर के अर्थ और भोग को कंट्रोल करना, ये तो बात की बात है। पहले किसके अर्थ भोग को कंट्रोल करना है? अंदर के। अंदर में जितनी आसक्ति है वस्तुओं की, उतना अर्थ चल रहा है अंदर में। और जितनी आसक्ति भोगने की, उतना समझ जाइए भोग का पुरुषार्थ चल रहा है। तो समझदार प्राणी, ज्ञानी क्या करते हैं कि धर्म का आश्रय लेकर के, धर्म का आश्रय लेकर के स्वाध्याय सत्संग सामायिक आदि करते हुए वो क्या करते हैं? धर्म की बातों को अंदर आत्मसात करते हैं और अंदर से धन के प्रति और भोग के प्रति जो मूर्छा है, जो आसक्ति है, उसको छोड़ते जाते हैं। अपन कहते हैं जनक जी वैरागी थे, भरत जी वैरागी थे। किसके बल पर? अंदर से त्याग कर दिया। अरे परमात्मा जैसे परमात्मा भी जब समोसरण में बैठते हैं तो समोसरण किसका होता है? रत्नों का, स्वर्ण का, रजत का। कैसे कंगूरे लटकते रहते हैं। उन सबको देख करके भी परमात्मा क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? रजकण के रिद्धि वैमानिक देवनी, सर्वे मान्या पुद्गल एक स्वभाव जो। मतलब ये सब क्या है? ये धूल के कण हैं, ये धूल के कण हैं। और वास्तव में धूल के कण हैं। जितने हीरे माणिक मोती निकलते हैं, कहां से निकलते हैं? मिट्टी से ही निकलते हैं। और हम उन पर न्योछावर हो जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि एक दिन हम भी मिट्टी में मिल जाएंगे। क्या करना चाहिए? इनकी आवश्यकता है, आवश्यकता है, उतना उपयोग कर लीजिए, लेकिन आसक्त मत होइए। यदि पुण्य की उदय ज्यादा है तो आसक्त मत होइए, और यदि पुण्य पाप की उदय से कम है तो निराश मत होइए। जो है उसमें संतुष्ट रहने का प्रयास कीजिए। पर इसी का नाम क्या बन जाएगा? इसी का नाम धर्म बन जाएगा। और यही नैतिक विचारधारा है। तो नैतिक विचारधारा की आवश्यकता हमको है कि भौतिक विचारधारा की हमको आवश्यकता है? ये सोचना है हमारे को। संपन्न जीवन जीना है तो भौतिक विचारधारा, और सुखी संपन्न जीवन जीना है तो नैतिक विचारधारा। संपन्नता से सुख मिल ही जाएगा जरूरी नहीं है। तो संपन्नता के सुख हो उसके लिए धर्म की आवश्यकता है। आप ये मत सोचो कि मैं संपन्न हो जाऊं, आप ये सोचो कि मैं सुखी हो जाऊं, मैं आनंद में रहूं, जो भी हाल में रहूं आनंद में रहूं। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बस ऐसी कोशिश करें। इन्हीं शुभ भावों के साथ यहाँ विराम। ओम शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी हो अविनाशी आत्मस्वरूपी देह मरे छे हो नथी मरतो हो अविनाशी आत्मस्वरूपी सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी हो अविनाशी आत्मस्वरूपी देह मरे छे हो नथी मरतो हो अविनाशी आत्मस्वरूपी सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी हो अविनाशी आत्मस्वरूपी देह मरे छे हो नथी मरतो हो अविनाशी आत्मस्वरूपी। एक प्रयास करना है आज
कि मैं संतुष्ट हूं, आई एम सेटिस्फाइड, इस पंक्ति को आधार बना करके, या फिर जिसको जो पंक्ति जचती हो, जैसे जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, कुछ देर के लिए, 10 मिनट के लिए, 12 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए अपने मन को शांत करते हुए अपने आप को सजेशन देने का प्रयास करें, जो मिली है व्यवस्था तकदीर से उसमें मैं संतुष्ट हूं। इस पंक्ति को आधार बना करके आप अपने मन को शांत करने का प्रयास कीजिए, और यदि आपको लगे कि वास्तव में शांति बढ़ती है, तो आप उसी को अपनी हैबिट बनाइए। इसी का नाम अनुप्रेक्षा है, और अनुप्रेक्षा के माध्यम से हम अच्छे थॉट्स को अपने जीवन में अंदर उतार सकते हैं। तो कोशिश करें आप कि 10 मिनट 15 मिनट, जैसे अपन दूसरों से गप्पे मारते हैं, तो 15 मिनट का कीमती समय अपन अपने आप के लिए दीजिए, और स्वयं से बोलें कि जो भी है, बहू है, सास है, जो भी है, व्यक्ति है, वस्तु है, घर में परिस्थिति है, जो भी है, उसे मेरा जीवन तो चल रहा है, ये मनुष्य जीवन चल रहा है मेरा, और क्या चाहिए, और बहुत कुछ उपलब्ध है, मैं क्यों हमेशा जो उपलब्ध नहीं है उसको देख देख करके दुखी हूं, और जो है उस पर्याप्त है, तो इसलिए मैं संतुष्ट हूं, आई एम सेटिस्फाइड, और इसमें से मैं कुछ दे सकता हूं। थोड़ा आगे बढ़कर के ये कि इसमें भी कुछ सरप्लस है, तो आवश्यकता पड़े तो मैं किसी और को दे सकता हूं। ऐसी भावना भाते रहें और अपने आप को आनंदित करने का प्रयास करें। ओम शांति। पचक खंड